रज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल से लेकर आज तक सबकी तरफ से शायद ये कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई ने बड़ी सख्त ट्वीट कर दी है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो थोड़ी सी बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। लेकिन आज जब बैरिस्टर गौहर साहब उनसे मुलाकात के बाद निकले तो उन्होंने फरमाया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अब आप रिटन फॉर्म में हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्हें लिख कर दे दें, मुतालबात जो है उन्हें लिख कर दे दें। सर, अगर ये डिसाइड हो चुका है कि अब पीटीआई अपने मुतालबात लिख कर देगी, तो आपको लगता है कि अब मुतालबात में या मुज़ाकरात में पेशरफ्त नजर आएगी, या फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सीएम पंजाब जो है उनके बयानात कुछ और जो है वो नक्शा खींच रहे हैं? सीएम पंजाब ने क्या वैसा कोई बयान दिया है जैसा कल से पीटीआई की परसों की टीम उनकी वो तस्वीर लेके हाथ मिलाने वाली उनको कंट्रोल कर रही है और उसके बाद फिर उसके ऊपर एआई को कोई ऐसी कोई बात करती है? नहीं सर, आज कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान था। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि अगर कोई ऐसा करता है, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। तो मेरा मतलब है कि हमें क्यों सोच गई कि उन्होंने बानी को ही कहा होगा? सर, वो हसन न्याजी का नाम ले रही थी ना, तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसकी बात कर रही नहीं, जो क्लिप आपने सुनाया उसमें तो नाम नहीं था, लेकिन अब पूरी की पूरी तो नहीं ना उनकी मीडिया टॉक सुना सकते। हाँ, जाहिर है, मैंने तो जो क्लिप सुना तो मैंने उसके हवाले से। देखिए, बात ये है कि कल मैं जब इस प्रोग्राम से उठ के गया तो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे और हुकूमत का बेड़ा गर्क हो चुका था। वो बानी को मना नहीं रही थी और उनका मुतालबा पूरा नहीं कर रही थी मुलाकात का। आज जब मैं इस प्रोग्राम में बैठा तो मंजर ही साला बदल गया, सारी दुनिया बदल गई, सारा मंजर बदल गया। और कल ये तय था कि हुकूमत भी अपने पीछे नहीं हटेगी और बानी भी लिख के देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि लिख के ना देने का जो इंडिया था वो उनकी तरफ से नहीं था, वो अब आज पता चला कि वो असद कैसर साहब की जाती राय थी। अच्छा। जो उन्होंने दी होगी, अदरवाइज तो वो बानी उसके ऊपर स्टैंड करते ना, अपने दो मुतालबात अपने दो, भाई हम लिख के नहीं देंगे, इस बात पे स्टैंड करते ना। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है लिख के देने में, तो उससे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। और हुकूमत ने अगर वो लिख के देने पे तैयार थे, बात तो मैंने सुना सोशल मीडिया के ऊपर ये भी था कि सख्त ट्वीट ना करने की भी कोई बात हुई है। अच्छा। उसके ऊपर भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि वो मुतालबात लिख के देने पे तैयार हो गए। तो मुझे एज ए पाकिस्तानी, एज ए डेमोक्रेट, इस बात की उम्मीद बंधी है कि अब ये वाला जो डायलॉग का मामला जो कल तक ये था कि तकरीबन ब्रेकअप हो, बिल्कुल एक ऐसा ही, ठीक है, वो मुझे एक नई जिंदगी उसमें उतरती हुई नजर आ रही है। मतलब हम ये कह लें कि बानी पीटीआई के मुतालबात को तहरीरी तौर पर रख कर देने की जो स्टेटमेंट है उसने इन मुज़ाकरात में एक नई रूप फूंक दी है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ से तो वो मुंतजर बैठे हुए हैं कि आ जाए भाई, आपने जो भी कहना है आप कह लें, उसके बाद फिर हम कहेंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर है उन्होंने भी तो इसमें सियासत कर दी है ना। ये जो असद कैसर वाला स्टेटमेंट था, ये मुझे लगा कि जैसे पीटीआई ने हल्की फुल्की सियासत करने की कोशिश की है, हुकूमत के नर्व्स टेस्ट करने की, या कि वो कहाँ तक आ सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह के मुज़ाकरात के अंदर नर्व टेस्टिंग तो होती है। मैं पॉजिटिव हूँ इसके बारे में कि मुज़ाकरात जो हैं चलेंगे। ठीक है, हामिद साहब, मुझे ये बताइएगा, रज़ी साहब ने तो पॉजिटिविटी का इजहार किया, और जो कि हम सबको करना चाहिए एज डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पर आपको लगता है कि अब तहरीरी सूरत में जब मुतालबात देने के हवाले से बानी पीटीआई ने रजामंदी जाहिर कर ही दी है, तो गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाएगी और जिस तरीके से वो पॉजिटिव तरीके से मामलात को आगे लेकर चलने के हवाले से बातें करते रहे हैं पहले कुछ डिफरेंट टॉक शोज में भी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, अब वो हमें अमली तौर पर नजर भी आएगा? जी बिल्कुल दरियाब, देखिए कल मैंने खुद एक प्रोग्राम में यही जुमला कहा कि मुझे मुज़ाकरात बेनतीजा होते नजर आ रहे हैं। कल तक सूरत हाल तो ऐसी ही थी, लेकिन ये खुशाइंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम जो मर्जी कहें कि जी सियासी कुव्वतें किसी और तरफ देख रही हैं या मुज़ाकरात के अंदर कोई थर्ड पार्टी की जो है वो रजामंदी जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दो जमहूरी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन, अगर कामयाब होते हैं मुज़ाकरात में तो ये बहरहाल जमहूरियत की कामयाबी है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ये एक तासुर भी है और इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि खुद हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे मैं समझूंगा वुज़रा भी हैं, कुछ हुकूमती अरकान भी हैं जिनको मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में अपनी कश्ती डोलती नजर आती है। अच्छा। जिनको ये महसूस होता है कि शायद अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उनकी हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि खान साहब शायद बाहर आ गए तो वो जो उनकी सियासत है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है,
उनको नुकसान पहुंचेगा, या उनका मकसद ये है कि अगर दोनों तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है, उधर जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब और इधर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हो गए और जो सीनियर लीडरशिप है, उसने फैसला करना है कि उन्होंने हर हालत तो फिर में हामिद साहब, कितना मुज़ाकरात जल्दी को आपको लगता है कि आगे तीसरी बैठक हो सकती है गवर्नमेंट और पीटीआई के माबैन? क्योंकि मुलाकात तो अभी तक मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से ताहाल नहीं करवाई जा सकी है। इस बात को भी तकरीबन कोई 5-6 रोज गुजरने वाले हैं। मेरा ख्याल है तीसरी बैठक जरूर होगी, लेकिन तीसरी बैठक नतीजा खेज होती है या नहीं, ये एक अहम बात है। अच्छा। तीसरी बैठक के होने से पहले इस चीज का तयन होना जरूरी है कि दोनों जानिब से एक दूसरे को हराने की नहीं, बल्कि अपने अपने मौक़िफ़ को अच्छे अंदाज में पेश करने की बात होनी चाहिए। अगर ये बात होगी कि हमने एक दूसरे को नीचे दिखाना है, मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। देखें, दुनिया पूरी में मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं, और मुज़ाकरात का जो मफ़हूम है वो ये कुछ लोग और कुछ सर, दोस्त मुज़ाकरात के सबसे बड़े अगर दोनों हामी की मैं फ्रंट बात को करूं तो वो राना flexibility सनाउल्लाह साहब रहे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट में, जो कि मुशीर बराए वज़ीर आज़म भी है। लेकिन जिस तरीके से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ जुमलों का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लग रहा कि वहां से भी कोई सख्ती देखने को मिल रही है।